50 की टीम बनी और 50 की टीम बनने के बाद एक भी आदमी ने काम नहीं किया, सब छोड़ के चले गए। कई बार ऐसा हुआ कि मेरी आर्थिक हालात और मेरे जेब की कंडीशन ये नहीं थी कि हर दिन शाम को खाना खा के सो सकूं। जिस दिन आपको मेरी समस्याओं में मोटिवेशन आ गया, मेरी समस्याओं को जानने में आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया, उस दिन यकीन मानिए आप इस कंपनी के 17 लेवल नहीं, आने वाले टाइम के 27 लेवल भी आपके हो सकते हैं। तो सफल आदमी से सीखना, सफल आदमी की सफलता से कभी मत चिढ़ना। अगर आप सफल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो सफल आदमी की सफलता से मोटिवेट मत होना, आप सफल आदमी के स्ट्रगल को अपना मोटिवेशन बनाना। हर आदमी धीरूभाई अंबानी बनना चाहता है, हर आदमी नरेंद्र मोदी बनना चाहता है, हर आदमी मेरे जैसा बनना चाहता है, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट मेरी कामयाबी में होता है, मेरे करोड़ों रुपए और मेरी सक्सेस और मेरी चकाचौंध में उसको दिखता है। लो, आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि सफलता को पाने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, ये फूल मालाएं और ये जयकारे लगवाने के लिए मेरे पांव के छाले को देखने की कोशिश करो, और जिस आदमी को मजा मेरे पांव के छालों में आ गया, वो आदमी इस ताज पे यहां में आ जाएगा स्टेज। आपका मोटिवेशन सफलता नहीं होनी चाहिए मेरी, आपका मोटिवेशन मेरे पांव के छाले होने चाहिए, आपका मोटिवेशन मेरा सफर होना चाहिए। आपका मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि सर आपके अकाउंट में जब करोड़ों रुपए आते हैं तो कैसा लगता है, ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपका मोटिवेशन यह होना चाहिए कि शुरुआत में जब आपने शुरुआत की थी और आप किसी को प्लान देने जाते थे और 10 लोगों को प्लान देने के बाद एक ही भी आदमी ज्वाइन नहीं करता था, तब आप मोटिवेट कैसे रहे। इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि जब मेरी 50 की टीम बनी और 50 की टीम बनने के बाद एक भी आदमी ने काम नहीं किया, सब छोड़ के चले गए, तब मैंने अपने आप को मजबूती के साथ इस प्लेटफॉर्म में कैसे बना के रखा। इस बात में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट, आपकी चाहत इस बात में होना चाहिए कि कभी कभी मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तब मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा। आपका मोटिवेशन इस बात में होना चाहिए कि इस बिजनेस में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, 1 साल 2 साल के बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि मेरी आर्थिक हालात और मेरे जेब की कंडीशन ये नहीं थी कि हर दिन शाम को खाना खा के सो सकूं। कई बार, क्योंकि आज अगर ये हम बात बताते हैं तो कहानियां लगती हैं सबको, लेकिन याद रखना हर सफल आदमी की कहानी एक जैसी ही होती है। हर सफल आदमी का समस्या और पांव के छाले एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि सर जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आई कि 2 दिन 3 दिन एक एक टाइम खाना खा के गुजारा किया, उस टाइम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा कि 2 साल इस बिजनेस में हो गए और फिर भी अपने आप को मजबूती से, पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा। जिस दिन आपको मेरी समस्याओं में मोटिवेशन आ गया, मेरी समस्याओं को जानने में आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया, उस दिन यकीन मानिए आप इस कंपनी के 17 लेवल नहीं, आने वाले टाइम के 27 लेवल भी आपके हो सकते हैं। मुझे याद है एक बार मेरठ में मैं रहा करता था, शुरू की बात है, और उस टाइम जब हम लोगों ने शुरुआत की थी उस टाइम ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता, और एक दिन मेरे को मेरे घर में फोन करना था। ये कहानी रियल है। पहले हम लोग, आपको याद होगा, एसटीडी पीसीओ से फोन किया करते थे। हमारे मंदिर के पास में कुछ पैसे, घर में हर आदमी के घर के पास अंदर मंदिर होता है ना, जहां दीपक जलाते हैं, मंदिर को मतलब छोटा जो दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, वहां पे पैसे ढूंढे मैंने। 6 रुपए मुझे मिले, मेरे पूरे घर के अंदर 6 रुपए मिले मुझे। कसेरू खड़ा मेरठ में एक जगह है, वहां पे एसटीडी पीसीओ था और मैं वहां पे फोन करने गया मेरे घर पे। मेरी मम्मी से मेरी बात हो रही थी, मेरी बात कम हो रही थी, मेरी नजर जो प्लस रेट चल रही होती है मशीन में उस पे थी। पहली प्लस रेट आई 3 रुपए 26 पैसे की, आपको अगर याद होगा तो। दूसरी प्लस रेट आती थी 4 रुपए 52 पैसे की, अगर किसी को याद हो तो। और तीसरी प्लस रेट आती थी 5 रुपए और 78 पैसे की। जैसे ही 5 रुपए 78 पैसे आ गए, मैंने फोन रख दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 रुपए थे। आप वो समस्या मैं जानता हूं, और उस समस्या के बाद जब मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं तो उसका एहसास वही आदमी जान सकता है यार। तो आपको इंटरेस्ट सफल आदमी के शौक में नहीं होना चाहिए, सफल आदमी की कष्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों एक मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास रहता है?
क्यों एक गरीब आदमी रहता है, मैं समझाता हूं आपको। आज गरीब और मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो इंसान हमेशा सफल और कामयाब लोगों से चिढ़ता है बेवजह। आप अपने इलाके के ज्यादातर लोगों को देखना, आपके इलाके का जो नेता जीत के गया है, तकरीबन गांव के लोग उसको गाली देते हैं। और गाली क्या देते हैं? देखो, हमने वोट दिए और हमारा फोन नहीं उठा रहा। जब वोट लेने का टाइम आया तब तो हमारे घरों में घूमता था, अब 5 साल में दिखाई नहीं दे रहा। अपना काम पड़ता है तो यहां पे धक्के खाता है, 5 साल से हमारे को मिलने का टाइम नहीं दे रहा, इस बार वोट नहीं देंगे। हर नेता से उसके इलाके के लोग तकरीबन चिढ़ते हैं। हर सफल आदमी से लोग तकरीबन चिढ़ते हैं। आप कई ज्ञानी बाबाओं को देखा होगा, ज्ञानी साहब के यहां शादी चल रही थी और कई मिडिल क्लास और गरीब लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट पता है क्या डाला? इतने पैसे में तो पूरे देश में स्कूल बन जाते, इतना पैसा गरीबों पे खर्च कर देता तो देश में कोई गरीब नहीं रहता, इतने पैसे से गरीब लोगों की मदद कर देता, इतने पैसे में तो भंडारा लगा देता, इतने पैसे उड़ा दिए पानी की तरह। देखे थे आपने फेसबुक पे पोस्ट? ये कौन लोग थे पता है? ये वो लोग थे जिनका दोपहर का खाना बन गया, शाम का खाना खाने बनने के लिए आटे की व्यवस्था नहीं है। वो आदमी अंबानी साहब को बता रहा है कि तुझे 5,000 करोड़ रुपए का क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं सही किया बंदे ने, 5,000 नहीं 50,000 करोड़ खर्च करना चाहिए था। एक आदमी इसीलिए तो पैसे कमाता है यार, अपने बेटे की शादी धूमधाम से ऐसे करे कि पूरी दुनिया देखे, इसलिए तो पैसे कमाता है। और पैसे क्यों कमा रहे हो आप क्यों कमा रहे हो? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। क्या आपका सपना नहीं है कि आपके गांव की सबसे लग्जरी शादी आपके बेटे की होगी? आपका सपना नहीं है? क्या आपका यह सपना नहीं है कि आप अपनी बेटी की, अपने डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी शादी करोगे? तो अंबानी अगर देश की सबसे बड़ी शादी कर रहा है तो क्या गलत किया? मेहनत की है उसने। मेरे दोस्त, याद रखना एक बात आज के बाद, अगर जीवन में कामयाब होना है तो सफल आदमी से सीखना, सफल आदमी की सफलता से कभी मत चिढ़ना। क्योंकि याद रखो, आप सफल आदमी से नहीं चिढ़ते हो, उसकी सफलता से चिढ़ते हो। आज आप कई लोग हैं, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से बात, जब कई लोग अपने डायमंड से चिढ़ने लग जाते हैं, कई लोग अपने ब्लू डायमंड से चिढ़ रहे हैं, मैं आईडी भेजता हूं तभी तो चेक बनता है। पहले तो मुझे डेली कॉल करता था, अब तो 7 दिन में एक बार भी हमारे ब्लू डायमंड का फोन नहीं आता हमें। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना। मेरे दोस्त, अगर वो ब्लू डायमंड आज प्लेटिनियम होता तो उससे कोई चिढ़ता क्या? इसका मतलब ब्लू डायमंड से नहीं चिढ़ रहा है वो उसके रैंक से चिढ़ रहा है, उसकी सफलता से चिढ़ रहा है। और जिस चीज से आप चिढ़ रहे हो वो चीज आपके जीवन में आपके पास कभी आ नहीं सकती है। इसलिए सफल लोगों का सम्मान करना सीखो, सफल लोगों से कभी चिढ़ना मत सीखो।